ठीक है, अभी शुरू करेंगे क्लास। ठीक है, तो हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति। और ज्यामिति में भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोल सकते चैप्टर नंबर 6 यानी लाइन्स एंड एंगल्स या रेखाएं एवं कोण पढ़ रहे थे। ठीक है, और आपको क्लास के कुछ रूल्स पता है कि क्लास में आपको माइक और कैमरा बंद रखना है, लेकिन अपना डाउट पूछने के लिए बिल्कुल माइक ऑन कर सकते हो। लास्ट में कैमरा ऑन करा कर अपने कॉपी चेक करा सकते हो। उसके बाद आपको पता है कि क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना होता है। अब पोल में कैसे आंसर करना है, काफी दिनों से आप लोग क्लास कर रहे हो तो ये पता है आप लोगों को। एक बार मैं जल्दी से बता दूं कि आपको क्या करना है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। मेरा आंसर अगर बी है तो मैं बी लिख लूंगा। उसके बाद आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा जो दाएं तरफ सबसे नीचे में दिख रहा है। ठीक है, फिर एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको वन पोल एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तब 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब कह रहे हो सर मेरा आंसर बी है, तो बी वाले सर्कल पर क्लिक करने के बाद आपको वोट पर भी क्लिक करना होगा। ठीक है, जब इस वोट पर क्लिक करोगे तो वोटेड लिखाएगा और आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर कर ही रहे हो। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं प्लीज सभी लोग आंसर कीजिए ताकि आपकी एक अटेंडेंस में नाम आए। सेकंड, एक पोल की रिपोर्ट बनाई जाएंगी आपकी, तो उस सभी में आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, तो पोल रिपोर्ट में नाम आना चाहिए ताकि आपका एक बेहतरीन रिपोर्ट बने। ठीक है, चलिए तो सारे लोग ट्राई करना 2 चीज कि पहला तो आप सारे आंसर करिए, और दूसरा सारे ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा आंसर मेरा सही हो। ठीक है, ध्यान करिएगा अपना समय लेकर। अभी बात करते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक की। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था संगत कोण गुण। अब संगत कोण गुण क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी क्या है। अगर हमारे पास 2 समांतर रेखाओं पर बने हुए 2 संगत कोण हैं तो उनके मान क्या होते हैं, ये आप लोग बताइए। इवन माइक ऑन करके बता सकते हो। अगर 2 समांतर रेखाओं पर 2 संगत कोण हैं तो उनके मान क्या होते हैं? समान। समान या बराबर। फिर बराबर। ज्यादा बेटर होगा कि हम बोले सर उनके मान भी बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमेशा संगत कोण बराबर होंगे क्या? कोई आपसे हाँ पूछे तो सर। बोलना सर नहीं हमेशा सर। संगत कोण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अगर समांतर रेखाओं पर बने रहेंगे तो बराबर होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं कि एक लाइन हमारा कुछ ऐसे है और एक लाइन कुछ ऐसे है, इन दोनों लाइन का नाम दे दो। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन भी इस पर डिस्कस करेंगे। एम और एन, यहाँ पर देखो एक तीर का निशान लगा दे रहा हूँ, और ये तीर का निशान क्या दिखा रहा है कि ये दोनों लाइन समांतर हैं। ठीक है, और ऐसा मैं लिख भी दे रहा हूँ कि एम जो है वो एन के पैरेलल है। अगर एम और एन समांतर है और इसको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही होगी, अगर मैं एक तिर्यक रेखा भी बना दूं ऐसे, ठीक है, आपको पता सर इसको तिर्यक रेखा कहेंगे, कई बार हमने देख लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर यहाँ पर हमारा जो कोण बन रहा है, इस वाले कोण के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 59 डिग्री का बन रहा है, और मैं पूछूं कि यहाँ पर जो कोण आपका बनेगा एक्स, तो एक्स का मान बताइए, क्या बोलोगे आप? 59। 59 सर। क्यों 59? सीधे आप कह सकते हो। नाइस, तो आप कहोगे सर ये दोनों कैसे कोण हैं? संगत कोण हैं, और एम और एन समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। कैसे पता चला संगत कोण? आप कह सकते हो सर दोनों की संगत स्थितियां समान है, सेम पोजीशन में है। कैसे? तिर्यक रेखा को देखिए, तिर्यक रेखा का मान लो नाम दे दिया है, तो दोनों ही तिर्यक रेखा के बाएं तरफ वाले कोण है, 59 डिग्री भी इधर है और 180 डिग्री भी इधर है, मतलब दोनों बाएं तरफ है। और दोनों ही आप कह सकते हो नीचे वाले कोण है, एक एम के नीचे है और दूसरा एन के नीचे है, तो आप कहोगे सर दोनों बाएं वाले हैं और दोनों नीचे वाले हैं, मतलब संगत स्थितियां समान। तो आप कह सकते हो सर ये दोनों कोण कैसे हैं? संगत कोण है, तो इन दोनों के मान बराबर होंगे अगर हमारे पास लाइन एम जो है लाइन एन के पैरेलल, तो ये तो बराबर है ही। तो आप कहोगे सर एक्स का मान जो होगा वो 59 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण का गुण होता है। ठीक है, इतना क्लियर? बताइए। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया, और इसके साथ साथ आप ये भी नोट कर लो, अगर आपने लास्ट क्लास मिस हुई थी या फिर कोई भी रीजन है, तो अगर आपने नोट नहीं किया है तो इसको नोट कर लो। अगर हमारे पास बोला गया कि पी क्यू एक रेखा है और ए बी 2 रेखाएं हैं, अगर मैं लिख रहा हूँ पी क्यू और ए बी समांतर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दिया रहे कि पी क्यू और ए बी अगर समांतर है, अगर दिया रहे, तब हम क्या क्या बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं कोनों का नाम दे दूं 1 2 3 4, यहाँ पर लिख दो 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, तो क्या क्या आपको बताया था, कौन कौन से 4 संगत कोण के जोड़े होंगे? आपको पता सर कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए बाकी आप
अच्छा, किसी का माइक, चलिए, कौन 2 का मान कितने के बराबर होगा? अच्छा, कौन किसी का 6 के? कैमरा भी ऑन है, प्लीज कैमरा बंद कर दीजिए। कार्तिक वर्मा के नाम से जो बच्चे हो, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज अपना कैमरा बंद करिए। कैमरा आपका ऑन है। कार्तिक वर्मा, ठीक है, अभी बंद है, ठीक है। तो कोण 2 और कोण 6 की स्थितियां देखो सेम है। कोण 2 दोनों क्या है? आप कह सकते हो सिर्फ तिर्यक रेखा के, चलो मैं नाम दे दूं एल। तो तिर्यक रेखा के ऊपर वाले कोण है दोनों, ठीक है। और एक पीक्यू के लेफ्ट साइड है और एक ए बी का लेफ्ट साइड है, तो संगत स्थितियां सेम है, तो 2 और 6 बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मुझे बताइए, कोण 3 किसके बराबर होगा? 7 के सर। कोण 3 और 7, नाइस। तो आप बोले सर कोण 3 और कोण 7 संगत कोण है। पहचानने के लिए आपको पता है सर, दोनों ही नीचे नीचे वाले कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा के ऊपर है, ठीक है। संगत स्थितियां सेम है, तो 3 और 7 संगत कोण होंगे। और लास्ट जो बचा कोण 4 और कोण 8 भी बराबर होगा, तो कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। तो इसको नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे लिखोगे सर संगत कोण है, पैरेलल लाइन या फिर समांतर रेखाओं पर बने हुए, ठीक है। तो इस सारे के मान बराबर, ठीक है। तो इसी पे बेस्ट मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ट्राई करना कि आप आंसर करिए और बिल्कुल सही आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। आंसर जरूर देना है आपको। तो यहां पर दे रखा है 2 लाइन बनाया गया, तिर्यक रेखा बनाए हैं, कोण के नंबरिंग किए गए हैं। आपसे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो गलत ऑप्शन है वही आपको पहचानना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर लिखा गया है एंगल 5 बराबर एंगल 1। यहाँ पर लिखा गया एंगल 6 बराबर एंगल 3। ये लिखा गया है एंगल 7 जो है एंगल 3 के बराबर है। और ये लिखा गया एंगल 8 जो है एंगल 4 के बराबर है। तो आपको जो गलत है ना वो पहचानना है, ठीक है। सही वाला मत बताना। देखो यहाँ पे बोला गया रॉन्ग ऑप्शन, तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, और वही वाला आपको पहचानना है। कौन सा गलत है? तो इसमें से बराबर बराबर कोण का आप शायद तो एक तो ऑप्शन चेक कर सकते हो, या फिर आप बराबर वाले कोणों का जोड़ा आप लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें आपको हो सकता है कि एक से अधिक ऑप्शन चेक करना, तो बिल्कुल समय है, आराम से करिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 5 और 1 को एक साथ लिखा गया, दूसरे ऑप्शन में 6 और 3 लिखा गया, तीसरे ऑप्शन में 7 और 3, और ऑप्शन डी में लिखा गया 8 4। तो देखिए क्या 5 और 1 बराबर है? सही या गलत आप करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। जो गलत होगा वही आपका आंसर बनेगा। नाइस, बहुत बढ़िया। तो अभी तक टोटल 17 बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। 19 बच्चों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। अभी 4 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया, 4, ओनली 4। तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए क्लास, कोई भी स्किप मत करिए। जो भी आपको लगता है आंसर तो दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। और जितने बच्चों का आया है ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही है। लास्ट 10, ओनली 10 सेकेंड्स। अगर आपको लगता है समय और चाहिए बता देना। एंड लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को एंड करते हैं और इसका आंसर देखते हैं क्या होगा हमारा। और कैसे सोचेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि गलत वाला ऑप्शन को पहचानिए, तो कैसे हम सोचेंगे, कैसे हमें समझ में आएगा? देखो यहां पर आप कह सकते हो सर, अगर हम चेक करने जाए तो यहाँ पर कोण 5 और 1 को देखिए, तो 5 और 1 कैसे कोण है? तो अगर मैं 5 और 1 को देखो तो 5 यहाँ पर दिख रहा है, कोण 5, और कोण 1 यहाँ पर दिख रहा है। चलो इसको थोड़ा ना मिटा रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। चलो अभी आप देखिए, हाँ। तो कोण 5 ये वाला कोण है और कोण 1 ये वाला कोण है, तो इन दोनों को क्या बोलोगे? सर ये दोनों ही तिर्यक रेखा एन, इस तिर्यक रेखा को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं, एन, ठीक है। तो तिर्यक रेखा एन के नीचे है, और कोण 1 एम के बाएं है, और कोण 5 जो है वो एल के बाएं है। मतलब इसकी संगत स्थितियां समान है। तो ये संगत कोण है समांतर रेखाओं पर, क्योंकि ये भी दिया गया है क्वेश्चन में कि एम और एल समांतर है। तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले तिर्यक कोण बराबर होंगे, तो 1 और 5 तो बराबर होगा। तो ये तो बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। तो ये सही है, लिखा है बिल्कुल सही। उसके बाद हम देखते हैं
कि कोण 6 और 3 कैसे कोण है। तो कोण 6 को आप अगर देखोगे तो कोण 6 कुछ यहाँ पर है और कोण 3 ये वाला है, तो इन दोनों को आप संगत कोण बोलोगे क्या, बताइए मुझे। कोण No, 6 sir. तो ये दोनों संगत स्थितियां समान नहीं दिख रही है। क्यों समान नहीं है, क्योंकि तिर्यक रेखा के तो दोनों बाएं हैं, लेकिन एक देखो एल के इधर है और एक एम के इधर है, तो इसकी संगत स्थितियां समान नहीं है, तो हम कहेंगे सर ये दोनों संगत कोण नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। और इसको क्या कहते हैं अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए समझिएगा कि कोण 3 और 6 बराबर नहीं है, संगत कोण नहीं है, तो कहेंगे ये जो लिखा है सर गलत है, और हमें गलत वाला ही पहचाना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और भी चेक कर लेते हैं। 7 और 3, तो 7 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, ये दोनों संगत कोण है क्या, बताइए। यस सर। तो हम कहेंगे सर दोनों की संगत स्थितियां समान है, दोनों ही दाएं तरफ और दोनों ही ऊपर वाले, तो दोनों ही दाएं दोनों ही ऊपर, संगत स्थिति बराबर संगत कोण, तो मान बराबर हो जाएंगे। कोण 8 और 4, तो कोण 8 और 4 को अगर आप रिप्रेजेंट करो, चलो मैं सारी चीज मिटा रहा हूँ। कोण 8 कहाँ पर है, कोण 8 ये वाला कोण है और कोण 4 ये वाला कोण है, तो ये दोनों कोण को आप देखोगे सर इसकी भी संगत स्थितियां बराबर है, दोनों ही नीचे और दोनों ही दाएं। ठीक है, तो दोनों ही नीचे वाले कोण है और दोनों ही दाएं वाले कोण है, तो हम कहेंगे सर इसकी भी संगत स्थिति बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं सर कोण ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत लिखा गया था। ठीक है, ये गलत है हमारा, और हमें पहचानने के लिए क्या बोला गया था, हमें पहचाना था कि कौन सा ऑप्शन में गलत लिखा गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो हो सकता है कभी कभी आपको मोर देन वन ऑप्शन चेक करने के लिए बोला जाए, कभी आपसे बोला जाए कि सही वाला बताइए, कभी आपसे बोला जाता है गलत वाला बताइए, तो क्वेश्चन को थोड़ा हड़बड़ी नहीं करना है। ऐसे आप सभी ने आंसर सही दिया था, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था, वेरी गुड। ठीक है, ऑल ऑफ यू काफी अच्छे तरीके से आपने आंसर दिया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, आपको जैसे बताया था कि आज 2 क्वेश्चन करेंगे, तो अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है, इस फिगर को देखिए, बिल्कुल अपना समय लीजिएगा, उसके बाद पोल में आंसर कीजिएगा। पोल ऐसे भी मैं थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा। ठीक है, चैट आपका बंद रहेगा अभी। क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि ए बी जो है वो डीई के समांतर है, तो ए बी देखिए कहाँ पर है। आप बोलोगे सर ए बी लाइन ये वाला है, ए बी लाइन डीई के समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है सर बीसी जो है वो ईएफ के समांतर है, तो बीसी ये वाला लाइन है और ईएफ हमारा, एक सेकंड, बीसी हमारा कुछ ये वाला लाइन है और ईएफ हमारा ये वाला लाइन है, ये दोनों भी समांतर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू आ रहा है ये कितने डिग्री का होगा, एक्स का मान बताना है आपको। ठीक है, तो आपको से आपसे पूछा गया है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर इतना चीज आपको दे रखा है। यहाँ पर एक कोण दे रखा है 70 डिग्री, ये वाला कोण 70 डिग्री दिया गया है। चलिए, तो अभी मैं पोल ऑन कर दे रहा हूं और आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। क्वेश्चन 42, तो अगर कोण एंगल ए बी सी का मान 70 डिग्री दिया गया है, तो एंगल एक्स का मान, और एंगल एक्स को आप डी ई एफ लिख सकते हो। जब भी आप ज्योमेट्री में नाम दो ना किसी फिगर को, बड़ा आराम से नाम दीजिए, बड़ा ध्यान से दीजिए। ए बी सी कौन दे रखा है और डी ई एफ, क्योंकि एक वर्ड भी गलत होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसे 2 तरीका से कर सकते हैं, तो प्रॉपर संगत कोण वाली स्थिति को कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ आपको, या तो संगत स्थितियां देख सकते हो, या फिर लाइन को बढ़ाकर चेक कर सकते हो, या फिर आपको एक ट्रिक बताया था, और वो ट्रिक आपको मैं याद दिला दूं। एक एफ की आकृति या फिर एफ से मिलता जुलता आकृति, ऐसा याद करो। एक मैंने बताया कि अगर हमारे पास कोई एफ की आकृति बन रही हो जिसमें ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, अगर हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल लिखते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, हेलो। ठीक है। हाँ, कोई डाउट है क्या किसी का? तो अभी तक 14 आंसर आए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। बस स्किप मत करना, बिल्कुल छोड़ना मत, आप आंसर जरूर करना। अभी 7 बच्चे और हो, 7 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। आपसे कोण एक्स का मान पूछा गया है, 70 डिग्री एक कोण दिया गया है, आप में कुछ कंडीशन और भी दिए गए कि रेड वाले लाइन बराबर है, मतलब सॉरी पैरेलल है, और ब्लू वाले लाइन पैरेलल है, समांतर है। तो अभी रुकेंगे 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। 20 सेकंड।
अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए बताना जरूर, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड्स। अभी भी 2-3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और है, आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, स्किप मत करिए, जाकर आंसर कीजिए जो भी आपको लगता है। और लास्ट 5 सेकंड में इसको एंड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि हमारा आंसर कैसे आएगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और चैट आपका ऑन है। अब आंसर किसको लिखना है चैट में? सिर्फ वो बच्चे चैट में आंसर कीजिएगा जिनका पोल में आंसर नहीं हो पाया है, ठीक है। सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आंसर पोल में दे चुके हो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्या क्या चीज दे रखी है। तो यहाँ पर एक्स का मान पूछा जा रहा है। अभी मुझे क्या करना है, इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो मुझे दिख रहा है सर ए बी जो लाइन है, ए बी जो लाइन है वो ईडी के समांतर, ये दोनों लाइन समांतर है, ठीक है। अब मैं जो समांतर लाइन है बस उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो समांतर लाइन है बस उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। एक लाइन ये वाला, एक लाइन ये वाला ए बी, और एक ईडी, ठीक है। दो लाइन समांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, बीसी को तिर्यक रेखा कह सकते हैं। दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काटेगी तो इसको तिर्यक रेखा कहेंगे। तो हम कह सकते हैं क्या कि बीसी तिर्यक रेखा है और ए बी और ईडी समांतर रेखा है? बताइए, ऐसा कह सकते हैं कि ए बी और ईडी समांतर रेखाएं हैं और बीसी हमारा एक तिर्यक रेखा है जिसको दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। इतना क्लियर? ये समझ में आ रहा है? तो अगर यहां पर जो कोण 70 डिग्री बन रहा है, यहां पर अगर मैं कोण बोलूं कि ये वाला जो कोण है 70 डिग्री का है, तो y का मान कितना आएगा? तो y का मान पहले निकालिए आप। तो y का मान कितना आएगा? आप कह सकते हो सर 70 डिग्री और y संगत कोण है जो समांतर रेखाओं पर बन रहे हैं। संगत कोण कैसे? दोनों ही देखो आप तिर्यक रेखा के ऊपर वाले कोण है ना, दोनों तिर्यक रेखा के ऊपर वाले कोण है। और दोनों ही, एक हमें दिख रहा है सर ए बी के नीचे और एक मुझे दिख रहा है सर ईडी के नीचे या फिर डीई के नीचे। तो हम कह सकते हैं सर दोनों ऊपर और दोनों दाएं वाले कोण हैं। तो हम कह सकते हैं ये संगत कोण है। और अगर यहाँ पर अगर 70 डिग्री आपने बनाया तो यहाँ पर भी जो मान आएगा y का जो वैल्यू होगा वो 70 डिग्री ही होगा। तो y का वैल्यू कितना है आपका? 70 डिग्री। अब y का वैल्यू तो पूछा नहीं गया था आपसे, आपसे तो x का वैल्यू पूछा गया था, ठीक है। तो आपने यहां तक किया, y का वैल्यू निकाल लिया संगत कोण के प्रॉपर्टी से। उसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूं। आपने अभी तक क्या किया है? अभी तक आपने बस y का वैल्यू निकाला था और इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा वैल्यू अभी तक आ चुका है, ये हमारा 70 डिग्री है। अब इसको समझिएगा, आप ऐसा भी बोल सकते हो ना सर, हमें ये भी दे रखा है, ये भी दिया गया है कि BC और EF समांतर रेखाएं हैं। देखो यहाँ पर दे रखा था BC और EF समांतर रेखाएं हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो हम कह सकते हैं अब DE जो है हमारा तिर्यक रेखा बन जाएगा, DE हमारा तिर्यक रेखा बन जाएगा। तो डीई को तिर्यक रेखा समझिए और बीसी और ईएफ को आप समांतर रेखा समझ लो। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है सर? इसको अगर हम देखें तो फिर से मुझे दिख रहा है सर ये वाई जो कोण बन रहा है और जो एक्स बन रहा है ये दोनों संगत कोण है। कैसे संगत कोण है? क्योंकि दोनों ही मुझे क्या दिख रहे हैं, दोनों दाएं वाले हैं, तिर्यक रेखा के दाएं, और दोनों ही ऊपर ऊपर। तो संगत स्थितियां बराबर आ रही है ना, सेम आ रही है, दोनों दाएं दोनों ऊपर, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर वाई डिग्री, वाई का मान एक्स के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा ये भी 70 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है और समांतर रेखा भी है। तो समांतर रेखा पर बनने वाले संगत कोण बराबर होते हैं। तो वाई का मान अगर 70 डिग्री है तो एक्स का मान भी 70 डिग्री होगा। अगर कोई आपसे रीजन पूछेगा तो आप बोल देना संगत कोण है ये, ठीक है। और समांतर रेखा तो दो ही गया था, तो हम कहेंगे सर इसके मान भी 70 डिग्री ही आएंगे। तो एक्स का मान कितना आएगा? 70 डिग्री। क्लियर हुआ? जिनका भी गलत हुआ था वो बताइए, क्लियर हो रहा है? ऐसे मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही थे। चलिए उसको मैं एक तरीके और बता रहा हूँ, ठीक है, एक तरीका से और बता देता हूँ। आप एफ वाला रूल लगाइए, ठीक है, एफ वाले तरीका से। तो एफ में क्या बताया था, अगर हमारे पास सर एफ की दो लाइन समांतर आती है तो अंदर वाले कोण बराबर होते हैं। तो इस फिगर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे पहले मुझे एक एफ यहाँ पर बनता दिख रहा है। एक एफ को खोज लीजिए आप और इससे काफी जल्दी आप समझ सकते हो, ठीक है। एक यहाँ पर लाइन बनाया और दो लाइन ऐसे बना दिया, तो ये एफ दिख रहा है आप सभी को? बताइए। और एफ के ये वाला लाइन समांतर दिए है, ये दोनों समांतर है,
ए बी और बी की समांतर है, तो हम कह सकते हैं सर ये दोनों लाइन अगर समांतर है तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसके बराबर होगा एफ वाला। अच्छा बिल्कुल आपका डाउट लेते हैं। चलो ये दोनों कोण अगर बराबर है तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा ये दोनों एफ वाला नियम से। तो आप बोलो सर यहाँ पर अगर 70 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 70 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये तो 70 डिग्री निकाल लिया एफ वाले रूल से। उसके बाद इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ पर आपने बोला सर वाई का वैल्यू हमने निकाल के लिख लिया है कि ये हमारा 70 डिग्री होगा। अब इसके बाद फिर से एफ बनाइए। अगर हम यहाँ पर एफ खोजने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा एफ दिख रहा है, फिगर को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करना होगा बस। ठीक है, तो इसको हम सर्च करें तो एफ कुछ उल्टा एफ दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण होगा और ये जो कोण होगा ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एफ के अंदर वाले कोण है और एफ के दोनों लाइन समांतर दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर होंगे, एक्स और वाई बराबर होंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया? हाँ प्रियंका आपका डाउट ले रहा हूँ, इतना क्लियर है एफ वाले रूल से भी? ठीक है, अब देखो प्रियंका ने डाउट पूछा है कि सर यहाँ पर एक्स और वाई का योग कितना होगा, तो योग हमें नहीं पता। ठीक है, योग बताया ही नहीं जा सकता, दोनों ही न्यून कोण है। ठीक है, संगत कोणों के बारे में हमने बस इतना पढ़ा है, संगत कोण अगर हम बनाते हैं, एक कोण ये वाला एक्स और एक कोण ये वाला वाई, तो एक्स और वाई का हम बस इतना बता सकते हैं इसके मान बराबर होंगे। ये नहीं बोल सकते सर एक्स प्लस वाई 180 डिग्री होगा, ये कहना गलत हो जाएगा, इसका योग 180 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, योग वाला नियम सह अंतः कोण में हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्लासेस के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर संगत कोणों के योग के बारे में आपको कुछ नहीं पता, बस संगत कोण के मान बराबर होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बराबर होगा, बिल्कुल सोच सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ऐसे बना दूं, चलो मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि ये हमारा 120 डिग्री है तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा? 120 बनेगा ना, इसको जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा, 180 तो नहीं आ रहा। ठीक है, 180 नहीं आएगा ना, 240 आएगा, तो मान बराबर होगा। ठीक है, मान बराबर होगा। योग के बारे में बात करेंगे जब हम लोग सह अंतः कोण पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो अभी आते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक हमें क्या करना है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, मतलब एकांतर कोण गुण। तो एकांतर कोण गुण क्या है, पहले आप लैंग्वेज समझ लो, उसके बाद मैं उदाहरण से ढेर सारा उदाहरण समझाता हूँ, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो क्या बोला गया है। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, इंपॉर्टेंट है कि समांतर रेखा होनी चाहिए, तो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो वहां पर भी एकांतर कोण बनेंगे। तो इस प्रकार जो एकांतर अंतः कोण होते हैं तो उनके वैल्यू क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण के मान बराबर होते हैं और इस तरीके से एकांतर बाह्य कोण के भी मान बराबर होंगे। जैसे संगत कोण को हमने बराबर किया वैसे एकांतर अंतः कोण भी बराबर होंगे। तो इस फिगर को अगर हम देखें तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं सर कोण 3, इसको समझिएगा, कोण 3 और कोण 5, ये वाले कोण को देखिए, कोण 3 और कोण 5 कैसे कोण है? दोनों ही अंतः कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, तिर्यक रेखा एल। तो तिर्यक रेखा एल के अलग अलग दिशा में है, तो अलग अलग दिशा में है, अलग अलग साइड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एकांतर और अंतः कोण है, मतलब एम और एन के बीच में है तो अंतः। ठीक है, तो आप कहोगे सर कोण 3 का जो मान होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। और इस तरीके से मुझे बताइए क्या हम लिख सकते हैं कि कोण 2 जो होगा, सॉरी कोण 2 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है? अंतः कोण है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोण 2 और 8 भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 8 बराबर होगा। तो हमने अभी क्या देखा सर एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन पर बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये लिखना होगा सर एम जो है वो एन के समांतर है। ठीक है, एम और एन समांतर होना जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं सर अगर हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उसे काट रही है तो इस प्रकार जो एकांतर बाह्य कोण बनेंगे, जो बाहर वाले कोण बनेंगे और एकांतर बनेंगे, वो भी बराबर होंगे, वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, आपको ये स्टेटमेंट जो लिख रहा हूं अगर कोई बच्चे नोट करे तो उसको नोट मत करिए। ठीक है, मतलब आप लिख पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी लिख पा रहे हो तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या लिखना है आपको। ठीक है, आप बस इतना लिख लो कि सर अगर हमें ये दिया गया है कि लाइन एम जो है वो एन के समांतर, इसका मतलब हो गया कि समांतर, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखना जरूरी है आपको, ये लिख लो एम और एन समांतर है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो सर कोण 1 जो होगा और कोण 7 होगा, ये दोनों कैसे कोण है? बाहर वाले कोण है, एम के बाहर है और एन के बाहर है, तो आप कहोगे सर बाह्य कोण है।
और तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। देखो तिर्यक रेखा कौन सी है, आप बोल सकते तिर्यक रेखा तो एल अभी बताया था ना, ये वाला लाइन, तो ये हमारा तिर्यक रेखा एल है। तो एल के एक दाएं और एक बाएं दिख रहा है, आपको बोलोगे सर एक कोण एक इधर है और कोण 7 इधर है, अब अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे सर 1 और 7 एकांतर कोण है और बाह्य कोण है, तो एकांतर बाह्य कोण। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसके अकॉर्डिंग कि अगर समांतर रेखाओं पर एकांतर बाह्य कोण बन रहे हैं तो कोण 1 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा, और इसी तरीके से कोण 6 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। 6 और 4 क्या है, दोनों ही एकांतर बाह्य कोण है, तो कोण 4 और कोण 6 बराबर होगा। ठीक है, 1 7 के बराबर और कोण 6 4 के बराबर। तो इसको अगर हम समराइज करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट करिएगा। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आप बोलोगे सर अगर हमारे पास m और n समांतर हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, ये देना जरूरी है कि m और n अगर समांतर हैं तो कोण 3 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। ये दोनों क्यों है, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इसलिए, एकांतर इसलिए क्योंकि तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, और अंतः क्योंकि m और n के बीच में है। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। उसी तरीके से मैंने बताया कोण 4 जो होगा कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 1 जो होगा वो 7 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एकांतर कोण है। 1 को देखिए और 7 को देखिए, दोनों अलग अलग दिशा में है, तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, और दोनों ही क्या है, बाहर वाले कोण है। तो आपको सर एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, तो ये नोट कर लीजिए, एकांतर अंतः कोण बराबर और एकांतर बाह्य कोण बराबर। ठीक है, अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वाले। इतना क्लियर हुआ, ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया। ठीक है, तो इसको देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं आपके पास। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है कि इस फिगर को देखिए। अच्छा, इसके पहले एक चीज और नोट करो, एकांतर अंतः कोण का एक ट्रिक है, आपको मैंने बताया था कि एकांतर कोण को, एकांतर अंतः कोण पहचानने के लिए एक ट्रिक बताया था, जेड। ठीक है, जेड वाला नियम याद आया कि यहाँ पर जो हाँ वेरी नाइस, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा एकांतर अंतः कोण बनता है। ठीक है, तो हमें अभी ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा लाइन बन जाए जिसमें यह दिया रहे कि जेड का ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन अगर समांतर है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये दोनों लाइन समांतर हैं, इन दैट केस यहां पर जो एंगल बन रहा है आपका और यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एकांतर अंतः कोण बनेगा और इसके मान बराबर होंगे। ठीक है, इसके मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर मैं यहां पर कर रहा हूं 30 डिग्री, तो आप बोल रहे सर यहां पर भी 30 डिग्री बनेगा। जब भी जेड बने तो आप बोल सर यहां पर अगर 20 डिग्री है तो यहां भी 20 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर ये दोनों समांतर है, ऑफकोर्स ये दोनों समांतर होना जरूरी है। अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो लाइन है इसके समांतर है, ये देना जरूरी है, और मैं कह रहा हूं यहां पर अगर हमारा 80 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप बोलोगे सर यहां भी 80 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, चलिए तो इस फिगर को देखिए और मुझे बताइए कि एक्स का मान कितना हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो काफी जल्दी कर लोगे। इस फिगर को देखकर बताइए कि एक्स का मान कितना होगा यहाँ पर। तो ये भी तो जेड से मिलती जुलती आकृति है ना, क्वेश्चन में दे रखा है सर ए बी जो है सी डी के समांतर है, मतलब ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी लाइन और सी डी लाइन समांतर है। ठीक है, ये दोनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो जेड के ऊपर और नीचे वाला लाइन हो गया, तो यहाँ पर जो कोण आपको बनते दिख रहे हैं कि ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, कैसा कोण हो जाएगा, रीजन भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में लिखना होगा आपको। तो आप बोलोगे सर एक्स का जो मान होगा वो 105 डिग्री के बराबर होगा। देखो आप एग्जाम में अगर आएगा ना तो ऐसा लिख देना, हम कह सकते हैं सर ये वाला जो कोण है एंगल ए बी सी, इसका नाम क्या लिखोगे, एंगल ए बी सी जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी सी डी के। ठीक है, एंगल बी सी डी के, और यहाँ पर रीजन लिखना एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ये लिख देना जरूर अगर एग्जाम में आता है। ठीक है, अंतः कोण, ये रीजन देना जरूरी है क्योंकि ना आंसर तो बहुत जल्दी पता चल जाता है लेकिन ज्योमेट्री में रीजन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, किस कारण से आप ऐसा लिख रहे हो। तो आप बोलोगे सर एबीसी का जो मान है वो बोला आपने 105 डिग्री, और एंगल बीसीडी कौन सा है, ये वाला कोण है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बन रहा है एक्स, तो एक्स का मान कितना आ गया, 105 डिग्री। ठीक है, तो एक्स का मान क्या है, 105 डिग्री, एकांतर अंतः कोण है। कैसे एकांतर अंतः कोण है, इसको थोड़ा मैं और डिटेल में समझा दूं, एक बार समझ लीजिए उसके बाद आपको काफी आसान लगने लगेगा। अगर मैं ऐसे कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा, अभी यही क्वेश्चन था ना, यही वाला क्वेश्चन था, यहां पर दे रखा था सर, यहां पर हमारा 105 डिग्री दे रखा है।
और यहाँ से बोला गया कि एक्स का वैल्यू बताइए। अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं, ठीक है, इसको थोड़ा मैं बढ़ा दूं, ठीक है, कुछ ऐसा, और इसको मैं बढ़ा दूं, और इसको भी थोड़ा बढ़ा दूं, तो अब आपको दिख रहा है सर यहाँ पर मुझे कुछ एकांतर अंतर कोण दिखने लगा आपको? सर ये वाला जो कोण दिख रहा है, इस वाले कोण को देखिए, ये 105 डिग्री, और ये कैसा दिख रहा है? हमें दिख रहा है सर ये दोनों तिर्यक रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में, एक बाएं और एक दाएं, और दोनों अंतः कोण है, एक ये वाला लाइन एल और एक ये वाला लाइन एम के बीच में है, ठीक है, एल और एम के बीच में, और एल और एम को पैरेलल दिया गया था, तो हम कह सकते हैं सर अगर यहाँ पर 105 है तो यहाँ पर भी 105 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। क्लियर? जेड वाला आकृति दिख रहा है कुछ ऐसा, तो यहाँ पर 105 तो यहाँ भी 105। क्लियर? तो और भी क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं आपसे ऐसे फिगर पूछूं, छोड़िए इसको मैं थोड़ा ऐसे बना लूं, समझिएगा यहाँ पर, और बोला गया है कि ये वाला जो लाइन है इसके समांतर है, फिगर में नाम दे देता हूं ए बी ओ सी डी। दिया क्या गया है, ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ए बी और सी डी समांतर है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये जो कोण बन रहा है वो 55 डिग्री का बन रहा है, यहां पर मैं कोण दे रहा हूं ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स और यहां पर मैं लिख रहा हूं वाई। तो मुझे बताइएगा एक्स का मान कितना होगा और वाई का मान कितना होगा? दिया गया है ए बी और सी डी समांतर है, एक्स का मान कितना होगा? 55 डिग्री। 55 45 मिक्स आंसर आ रहे हैं। देखो एक्स का मान क्या होगा, देखो जेड बनाने की कोशिश करो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जेड बनाने की कोशिश करो, तो आपको दिख रहा है सर ऐसे ऐसे और ऐसे जेड बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर ऐसा आया, ऐसा गया और ऐसे गया, ठीक है, और ये दोनों लाइन समांतर दिख रहे हैं। तो जब भी ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है 55 डिग्री वो एक्स के बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सर ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा वो 55 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण कैसे होंगे? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए अब यहाँ पर आप ये समझो, अगर मैं इसको देखूं, एक जेड और बनाना चाहूं, तो आप कह सकते हो सर एक हमारा लाइन ऐसे आया, एक लाइन ऐसे गया और एक लाइन ऐसे आया, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक जेड दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा मोटा करके नहीं कोशिश करता हूँ, ठीक है, ठीक है, अभी आपको एक जेड दिख रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 45 डिग्री, तो इसके बराबर होगा, यहाँ पर 45 बनेगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल तो दे रखा है, शुरू में ही बोला था ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पर अगर 45 बन रहा है तो आप बोलो सर यहाँ भी 45 ही बनेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? आप बोलो सर y का जो मान आएगा वो 45 डिग्री के बराबर आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से कई जगह पर हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है, तो जो फॉर्मूला या फिर जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं उसको यूज करेंगे अलग अलग आकृतियों में। क्लियर? बताइए। चलो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, ये क्लियर है ना सभी को? कोई डाउट है तो बता देना, ऐसा नहीं कि डाउट के साथ आप छोड़ दो, ठीक है, डाउट रहे तो बताना जरूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास दो लाइन ऐसे बनाया, या फिर चलिए मैं थोड़ा ऐसे तिरछा लाइन बना दूं और एक लाइन ऐसे बना दूं, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मैं दे रखा हूं कि एल जो है वो एम के समांतर है, ये जरूर चेक करना कि समांतर है या नहीं है, ये दिया गया है कि एल एम के समांतर है, और इस लाइन को मैं कह रहा हूँ पी, इस वाले कोण का मान मैं दे रहा हूँ 39 डिग्री, और मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स का वैल्यू बताइए, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा? 39 डिग्री। ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, हमें दिख रहा है सर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों ही एकांतर कोण है और दोनों ही अंतः कोण है, ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, तो आप कहोगे सर दोनों ही एकांतर अंतः कोण, यहाँ पर 39 है तो ये भी 39 डिग्री के ही बराबर होगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 39 डिग्री आएगा, ठीक है, क्योंकि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। या फिर जेड भी बना सकते हो, जेड वाले फिगर से आप समझना चाहो तो बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हो, तो हमने अगर जेड बनाया तो कुछ ऐसा जेड बन जाएगा, तो जेड के अंदर वाले जो कोण दिखते हैं दोनों बराबर होते हैं, अगर ये दोनों लाइन समांतर हो, और दोनों लाइन समांतर तो दिए गए थे, ठीक है, तो आपको सर बराबर होगा, ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ बताइए, हाँ बताइए ये असलम। पूरी नंबरिंग करके सर जो
हाँ बताइए। जो एक्स के नीचे जो साइड में बना है ना सर, एम की साइड है, कौन है? इसका मान हाँ बता ये वाला, सकते हैं सर? ये वाला कौन? यस सर। बिल्कुल बता सकते हो, आप ही बता दो, मैं नहीं बता रहा, आप बताओ। इस कौन का अगर कोई आपसे पूछे कि चलो इसका वाई है नाम है, तो क्या बोलोगे आप लोग बताओ? 39। नहीं, हाँ ये वाई का मान 39 नहीं आएगा। देखो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, इस फिगर को आप ध्यान से देखो, तो ये पूरा कौन अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ये कौन पूरा पूछूं, तो ये कौन कितना होगा पूरा, बताओगे 50, असलम? 150 150? नहीं, इस कौन जिसको मैं अभी ब्लैक किया हूँ 180 होगा ना, सर। क्योंकि एक सीधी रेखा पर बन रही है, तो आप बोल सर ये पूरा 180 बन जाएगा। अब इसमें से एक कोण आपको पता सर एक्स का मान 39 है, तो वाई का मान कैसे निकलेगा, रैखिक योग के कोण लगाइए ना, तो एक्स प्लस वाई हमारा 180 होता है, ये भी तो पढ़ रखा है हमने। तो जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसको यूज करिएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स का मान आपने 39 दे रखा है, तो 39 प्लस वाई बराबर 180, तो 180 में से घटा दीजिए वाई का मान निकालने के लिए, तो वाई 180 में से अगर आप 39 घटाइए तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा एक, यहाँ पर 7 में से 3 घटा तो 4, और यहाँ पर एक, तो 141 डिग्री। समझ में आया? तो वाई यस का मान सर। भी निकाल लिया। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ऐसा कोई अच्छा हुआ कि आपने पूछा, बढ़िया। चलो, तो अगर मैं यहाँ पर एक और फिगर बनाऊं, अभी ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, ठीक है? चलो, अगर मैं यहाँ पर एक कोण बना दूं, और ये कोण मैं बोलूं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये मैं कह रहा हूँ 140 डिग्री का, और मैं ये वाला कोण पूछूं कि यहाँ पर कोण जो वाई डिग्री का बन रहा है, ये कितना बनेगा? 140 140 सर। 140 नाइस। तो आप बोलोगे सर ये दोनों कोण कैसे हैं, क्या रीजन क्या दोगे? ये तो ठीक है, हमने लिख दिया x बराबर 140, क्या रीजन देंगे? एकांतर बाह्य कौन वेरी सर? नाइस। आप कहोगे सर दोनों क्या है, दोनों ही सर बाहर वाले कौन है, तो बाह्य कौन होंगे। ठीक है, बाह्य तो है ही, और दोनों तिर्यक रेखा यानी इस वाले लाइन के अलग अलग तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एकांतर कौन है, मतलब अलग अलग तरफ। तो आपको सर ये एकांतर बाह्य कौन है, और आपने बताया एकांतर बाह्य कौन के मान बराबर होते हैं, तो वाई का मान भी 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछूं कि ये वाला कौन बता दीजिए एक्स का मान, तो आप बोलो सर ये वाला 140 डिग्री हमने बोला, तो 140 में से 180 में से 140 घटा दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कौन अगर आपसे 40 पूछेगा, डिग्री सर। तो 180 में से 140 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन कैसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, इवन वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण के भी कंसेप्ट यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कोण बताइए, तो आप बोलना सर ये 140 है, तो उसके सामने वाला कोण भी 140 हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट अब तक हमने पढ़े हैं सभी को यूज करोगे आप। ठीक है, सभी को यूज करो। चलो, अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछूं, इस क्वेश्चन को समझिएगा, अगर मैंने बोला कि यहाँ पर जो कोण हमारा बन रहा है, इस वाले कोण का मान है हमारे पास 3x, और इस वाले कोण का नाम मैं दे दूं 6, सॉरी इस कोण का, एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं। ठीक है, ये वाला जो कोण आपको दे रखा है ना, ये वाला कोण दे रखा है 69 डिग्री, और आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि x का वैल्यू बताइए। x का वैल्यू बताइए। क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, l और m क्या है, समांतर है, l समांतर है m के, ये बहुत जरूरी है। अगर l और m समांतर हैं तो x का वैल्यू बताइए। 39 सर। 39? नहीं, अभी तक एक भी आंसर चैट में सही नहीं आया है। 66 कैसे हो रहा है, 69, 23 डिग्री, एक आंसर 23 आ रहा है। 66 काफी बच्चों का आंसर है, 66, 69, 23। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हम कह सकते हैं ये पूरा जो कोण होगा, इसको ध्यान से देखिए, ये जो पूरा रेड कलर का जो कोण मैंने बनाया, ये कोण और ये कोण दोनों ही अंतः कोण है, दोनों ही अंदर अंदर के कोण है, और दोनों ही तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, एकांतर अंतः कोण है दोनों। तो ये दोनों कोण जो होंगे बराबर होंगे। अभी चैट बंद करिए, समझिए इसको। तो ये 3x का मान जो होगा 69 डिग्री के बराबर होगा, मतलब ये दोनों कोण बराबर है। तो हम लिख सकते हैं इस फिगर के अनुसार 3x जो है सर वो 69 डिग्री के बराबर है। 3x का मान 69 डिग्री है, x का मान नहीं 69 है, 3x का मान 69 है, तो x का मान कितना होगा? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हो क्या, 3x का मान अगर 69 है तो x का मान आपने क्या किया 66, ऐसे कर रहे हो क्या, -3 कर रहे हो? ये गलत है। मुझे बताइए,
अगर मैं कह रहा हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा, जब उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, घटाव में नहीं जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं, अगर 5x का मान अगर 20 के बराबर है तो x का मान कितना आएगा, 20/5, क्योंकि 5 के साथ x गुना हुआ है ना, तो नीचे में चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4। अगर मैं ऐसा लिखता 5 + x = 20, तो अभी ये 5 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आप बोलो सर x का मान जो होगा 20 - 5, इस केस में 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे से कैलकुलेशन है, इसको में अगर कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो 3x का वैल्यू अगर 69 के बराबर, तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू 69/3, ये भाग में जाएगा, 3 को भाग दोगे ना तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, 3 से भाग भी लगा सकते हो 69 से, तो 3 दूना 6, कट गया 9, 3 तिया 9। ठीक है, कट गया, तो आ जाएगा हमारे पास 23 डिग्री। समझ में आया? ये समझ में आया? 66 वाले आंसर में कोई प्रॉब्लम है क्या, मतलब उसमें जोड़ घटाव में तो दिक्कत नहीं हो रही है ना? ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर मैं कह रहा हूँ 4x, चलो मुझे बताओ, चलो ये बताओगे सभी लोग, अगर मैं कह रहा हूँ कि 7x का वैल्यू 21 है तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा? 3 सर। ऑप्शन ए है आपके पास 14, ऑप्शन बी है आपके पास 3 होगा ना। इस बार घटाव नहीं कर सकते क्योंकि 7 गुना x है, तो 21 का 21/7 करेंगे और जाएगा 7 × 21, 7 से 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि x + 8 = 20 है तो x का मान कितना आएगा? अभी छोटे छोटे चीज है जो आपको पहले 12 मैं बता सर। रखा हूँ, तो 20 - 8, ये बोलोगे सर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर जोड़ घटाव में जाना है, कहाँ पर आपको डिवाइड करना है, ये बताया गया है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं। मुझे बताइए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो कोण है हमारा 3x + 5 डिग्री है, या थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं 3x + 5। चलो ठीक है, इस वाले कोण को मैं लिख रहा हूँ 3x + 5, और ये वाला कोण जो है ये मैंने दे रखा है x + 25। ठीक है, और ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। आपसे पूछा गया कि x का वैल्यू बताइए। 5। सॉल्व करिए सभी लोग, इसमें हड़बड़ी नहीं करना है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। मैं लाइन का नाम दे दूं L1 और L2, और ये L3 है। तो बोला गया है L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। तो सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है इतना कि ये दोनों जो कोण है ना वो बराबर होंगे, 10 डिग्री आ रहा है। तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है और वो भी समांतर रेखाओं पर बन रहा है। ठीक है, L1 और L2 समांतर है, तो इस पे जो बनने वाले कोण है बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं सर 3x + 5, इसको नोट करिएगा, 3x + 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3x + 5 जो होगा वो x + 25 के बराबर होगा। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसको सॉल्व कर लिए समीकरण को, पक्षांतरण विधि बताया था ना, इस x को इधर लेके आओ, तो x को इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, 3x - x + 5, ठीक है, बराबर 25। अब इस 5 को उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 3x में से x घटाया, या फिर लिखे दो अभी 3x - x = 25 - 5, तो बना 3x में से x घटाया तो बचा हमारे पास x, और 25 में से 5 घटाया तो बना 20। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, अच्छा 2x बचेगा, 2x का मान 20 के बराबर आ रहा है, तो x का मान कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 20/2, यानी 10 डिग्री। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, 10 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान पूछा गया था आपसे, तो x का मान 10 डिग्री आएगा। समझ में आया सभी को? अगर ये क्लियर है तो y लिख के बताइए, अगर कोई डाउट है तो बता दो, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। y या फिर डाउट, अगर समझ में आ गया तो y लिखिए, इसके बाद मैं पोल में ही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। चलो पोल में करने के पहले आप लोग अगर y लिख रहे हो तो एक क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सलम, बताइए क्या डाउट है, इसको रिपीट कर दो क्या? चलो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। चलो यहाँ पर काफी कुछ बच्चों का डाउट हो रहे हैं। तो x का मान आपसे पूछा गया था। चलो मुझे सभी लोग इतना बताना, जो भी डाउट लिख रहे हो ना, मुझे बताओगे कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एक z बन रहा है, सर या फिर z वाले नहीं भी देखें तो हम कह सकते हैं सर ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण है, जिसके मान बराबर होंगे, क्योंकि L1 और L2 समांतर है, और L1 और L2 अगर समांतर है तो ये दोनों कोण बराबर हैं। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 3x + 5 ये वाला जो सर कोण है ये x + 25 के बराबर होगा? हाँ बताइए असलम।
एक बार लेफ्ट कर दो सर, स्क्रीन लैग कर रही है। लैग थोड़ी सी नेटवर्क इशू आ रही है, शायद मेरे तरफ से ही हो रही है, सभी को दिख रही होगी क्योंकि मैं भी स्क्रीन से प्रेजेंट है ना, तो लैग थोड़ा सा तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेफ्ट करने से भी सही नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि थोड़ा सा लैग मेरे भी स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लैग पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा, मैं क्या करता नो हूँ ना, एक सर, बार स्टॉप वापस आ करके, जाऊंगा। ठीक है, मैं स्टॉप करके प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अभी स्क्रीन किसी को नहीं दिखेगी, अच्छा हुआ कि आपने बता भी दिया। चलो, अभी फिर से दिखेगी ना तो बताना, कुछ तो इशू हो रहा है। अभी दिख रही है स्क्रीन सभी को? अभी क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा सर 3x+5 का जो वैल्यू है x+25 के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? ये दोनों कौन बराबर है? बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस x को आप इधर लेके आइए। ठीक है, इस x को आप इधर लेकर आइए तो आपका क्या बनेगा, उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का बन जाएगा, 3x - x बराबर 25। ये 5 को उधर लेके जा रहा हूं तो 5 इधर प्लस के साथ है, प्लस 5 के आगे प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 25 में से 5 घटा दोगे ना, 25 - 5। तो 3x में से अगर x घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे, 3x - x बराबर 2x। ठीक है, बराबर 25 में से 5 घटाओगे तो बनेगा 20 हमारा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20/2। 2 गुना x है तो 2 जो है वो 20 के नीचे आ जाएगा, भाग दे देंगे और आ जाएगा हमारे पास 10 डिग्री। अब क्लियर है सभी को? जितने बच्चे डाउट लिख रहे थे अभी बताइए, अगर क्लियर है तो वाई लिख दीजिए सभी लोग। ठीक है, नाइस। तो हाँ, कभी भी अगर कोई भी डाउट रहे तो बिल्कुल पूछा करो आप लोग इसी तरीके से। तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पोल सेक्शन में दे रहा हूँ, ट्राई करना, सारे लोग आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्क्रीन नहीं दिख रही है तो अगर स्क्रीन नहीं दिख रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो क्योंकि स्क्रीन प्रॉपर है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और दे रखा है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, एक कोण अगर 120 डिग्री है तो दूसरा वाला कोण बताइए। ये तो काफी सरल क्वेश्चन लग रहा है। अगर अभी स्क्रीन में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट करके ज्वाइन कर सकते हो, ये अभी बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है, एक ये वाला कोण 120 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? इंपॉर्टेंट है कि दे रखा है एल जो है वो समांतर है एम के। देखो, इसमें बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आप कोनों को पहचान पाओगे तो काफी जल्दी आंसर आ जाएगा आपको। तो अगर एक कोण 120 डिग्री दिया गया, देखिए कौन सा कोण है और एक्स कैसा कोण है, इन दोनों को जोड़ा में देखे तो कैसा कोण कहेंगे। और अभी भी 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है तो मैं अभी 20 सेकंड और दे रहा हूँ, और अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो बताना। 15 सेकंड। बिल्कुल आंसर जरूर करना, एटलीस्ट ट्राई जरूर करना। एंड अभी रुक रहे हैं 10 सेकंड्स। अगेन कार्तिक के नाम से बच्चों आपका कैमरा ऑन है। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड है, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अच्छा, इसमें कोई डाउट हो रहा है क्या? एक कोण अगर 120 है तो दूसरा कितना होगा? सिंपल सा है। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा और कैसे इसको सोचेंगे। चलो, मुझे बताओगे कि कोण एक्स और 120 डिग्री ये कैसे कोण है? इन दोनों का अगर हम नाम दें तो क्या बोलेंगे, कैसे कोण? एकांतर अंत कौन सर? एकांतर अंतः कोण आप कह सकते हो सर, दोनों ही के दोनों कैसे हैं? अंतः कोण तो दिख ही रहे हैं क्योंकि दोनों एल और एम लाइन के बीच वाले भाग में है, मध्य वाले भाग में, तो अंतः कोण है। और दोनों ही तिर्यक रेखा एन के अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में, एक दाएं तरफ है और दूसरा बाएं तरफ है, तो अलग अलग दिशा में, तो एकांतर, तो एकांतर अंतः कोण कहेंगे। और एकांतर अंतः कोण अगर समांतर रेखाओं पर बनी हुई है तो उनके मान बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर 120 डिग्री दिख रहा है तो कोण एक्स का भी जो मान होगा 120 डिग्री ही होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण के मान बराबर होते हैं। ठीक है, तो वहां पर 120 है तो नीचे भी 120 डिग्री ही दिखेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर थे आप लोगों के। ठीक है, क्लियर है ना? चलो, तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अगर
एल और एम समांतर है, एक कोण 80 डिग्री दिया गया है, तो यहां पर आपको बोलना है कि एक्स का मान बताइए। ठीक है, एक्स का मान बताओ। ठीक है, ये तो और भी सरल क्वेश्चन है। पोल आपका ऑन किया जा रहा है अभी, बस एक्स का मान बताना है आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। दिया गया है एल और एम, दो रेखाएं हैं, समांतर है, उसमें से एक कोण, इसमें एक्स वाई काफी नाम दिए गए अलग अलग कोणों के। आप देखिए, अगर यहां पर जो हमारा कोण बन रहा है, ये वाला कोण 80 डिग्री का है, तो एक्स का मान कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा? पुराने जो कंसेप्ट आपको पढ़ाए गए हैं उसको भी आप यूज कर सकते हो। पुराने कौन से कंसेप्ट, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स सारी चीजें लिंक होती है, आपको अगर सारी चीजें पता रहेंगी, सारे कंसेप्ट पता रहेंगे, तो काफी जल्दी से आंसर कर दोगे, है ना। बहुत बढ़िया, तो अभी तक 14 बच्चों के आंसर आए हैं और 14 के 14 आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 15 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। तो अभी रुकेंगे लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, लास्ट 15, लास्ट 10 सेकंड्स। अभी भी दो बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, जो लास्ट क्वेश्चन का आपने आंसर किया था। तो स्किप मत करिए, जाने मत दीजिए, जरूर आंसर कीजिए। तो लास्ट 10 सेकंड से अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर है आप लोगों का। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आप क्या कह सकते हो, सर यहां पर हम एकांतर अंतः कोण की या फिर एकांतर कोण बाह्य कोण की बात नहीं भी करें, पैरेलल लाइन को ना भी देखें, तो हमें क्या दिख रहा है? सर एक लाइन एम, इस लाइन को देखिए, और बस लाइन एन को देखिए, तो क्या दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको दिख रही है? और दो प्रतिच्छेदी रेखा अगर एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पर आमने सामने जो कोण बनते हैं उसको आप शीर्षाभिमुख कोण कहते हो, और शीर्षाभिमुख कोण के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हो ना, सर अगर हम ऐसा फिगर बना दें, और अगर मैं आपसे पूछता कि यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण यहाँ पर भी 80 डिग्री बन जाएगा। तो अगर ये वाला कोण 80 डिग्री का है, तो एक्स का मान कितना आएगा? आप बोलोगे सर एक्स का जो वैल्यू आएगा वो अभी 80 डिग्री का ही आएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट आपको बता रखा था, आमने सामने वाले कोण प्रतिच्छेदी रेखा पर जो बनते हैं। तो आपको सर एक्स का जो मान होगा वो 80 डिग्री ही होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो एक तो ये तरीका था। या फिर ऐसा कर सकते थे कि अगर हमने देखा सर यहाँ पर 80 डिग्री बन रहा है, तो यह भी 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों संगत कोण है, संगत कोण है, दोनों नीचे वाले दोनों दाएं वाले। तो संगत कोण के प्रॉपर्टी से 80 डिग्री है, तो y का मान हमने बोला सर y का जो मान होगा वो 80 डिग्री हो जाएगा संगत कोण। ठीक है, अब y और x कैसे हैं? y और x बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप देखो सर, ये दोनों विपरीत दिशा वाले हैं और अंदर वाले हैं, तो ये दोनों कोण कैसे हैं? एकांतर अंतः कोण, तो इसके मान भी बराबर होंगे। तो आप बोलोगे सर y और x कितना हो जाएगा? तो x का मान यहाँ से 80 डिग्री के बराबर होगा, जो y का मान है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 80 बनेगा। अगर y का मान आपसे पूछता ना, तो आप बोलते सर y का मान भी 80 डिग्री होगा, संगत कोण है, और ये भी 80 डिग्री होगा, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते थे। चलिए, एक क्वेश्चन और है, अगर आप लोग सभी लोग रुकोगे तो मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूंगा। रुके, एक क्वेश्चन और कर ले। ठीक है, नाइस। ओके, तो एक क्वेश्चन और है, यहां पर आपको बताना है कि अगर m और n समांतर है तो x का वैल्यू क्या होगा। अब इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिएगा, थोड़ा आराम से करिए। चैट में बंद कर रहा हूं, और पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगी। तो यहां पर बोला गया है, एक कोण ये वाला 2x+26 है, एक ये वाला कोण है 3x-33। ठीक है, ये दोनों कोण के कुछ x के फॉर्म में नंबर दिए गए। बोला गया है कि m और n समांतर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों कोण कैसे हैं? ठीक है, इसको आप नाम क्या दोगे? ठीक है, उसको बराबर कर सकते हैं क्या? उसको देखिए कैसे इक्वेशन बनाइएगा, समीकरण बनाइए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन 45 में लॉन्च कर चुका हूं, पहले सॉल्व करिएगा फिर जाकर आंसर कीजिएगा। नाइस, तो अभी एक आंसर आ चुका है। हड़बड़ी मत करना, आप सॉल्व करिए।
देखो दोनों ही क्या है, समांतर रेखाओं पर बने कोण है। कुछ हिंट है आपके लिए, दोनों ही क्या है, समांतर रेखाओं पर बने कोण है, पहला चीज। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, दोनों ही बाहर वाले कोण है, दोनों ही तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, तो ये दोनों एकांतर बाह्य कोण है। ठीक है, अब आपको एक चीज बता था कि एकांतर बाह्य कोण के मान बराबर होते हैं, तो आप इन दोनों को बराबर करिए, सॉल्व करिए, एक्स का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि सर ये दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि एकांतर बाह्य कोण है, ये हिंट है आपके लिए, इसके आगे आप कर लो खुद से। तो 2x माइनस 26 जो होगा वो 3x माइनस 33 के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर बाह्य कोण है। तो यहां पर क्या लिख रखा है, 2x प्लस 26, और यहां पर क्या लिखा है, 3x माइनस 33। ठीक है, तो 10 आंसर आए अभी तक, बढ़िया। 11 आंसर आ गया। अगर सभी का होगा तो बता देना एक बार, हैंड रेस कर लेना अपना, हैंड जिसका भी हो जाए हैंड रेस कर लेना, ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन बच्चों का हो चुका है। ठीक है, नाइस। तो गरिमा का हो गया, आरती, सपना, काफी सारे बच्चों का हो गया, मनोज के आईडी से बच्चों। असलम का नहीं, असलम आप ट्राई करो, काफी सारे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ अभी। ठीक है, ट्राई करते रहो अभी। जब तक आपसे सॉल्व नहीं होता है ट्राई करो, इसी में से आंसर आ जाएगा आपको। अभी रुकते हैं 25 सेकंड्स, 25 सेकंड। अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए बताना, ऐसे हो जाना चाहिए 25 सेकंड में, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ चुका है। 20 सेकंड, 20 सेकंड्स। नाइस, बढ़िया। सर गलत हो जाए तो? गलत हो जाएगी तो इससे सीखोगे आप। ठीक है, ट्राई तो करो, आप कैलकुलेशन करिए, अगर गलत हो जाएगी तो उसको सीखेंगे ना, मैं तो सॉल्व करके बताऊंगा ही आपको। ट्राई करो सही करने की, मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होंगी आपसे, गलतियां तो होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखना है हमें। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और, आंसर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। अभी किसी का रहता है क्या बताइए, कोई बच्चा ऐसा है जिसका नहीं हुआ है? 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। बढ़िया, तो आंसर काफी बच्चों ने दिया है, बहुत बढ़िया। और अभी मैं इसको देखता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और अब तक का जितना भी क्वेश्चन हमने पूछा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी चैट में कुछ मत लिखना, अभी ध्यान से समझना है इसको। देखो बोला गया है कि एम और एन कैसा है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, समांतर लाइन है दोनों, एम और एन। अब हमें अगर ये कोण को देखें जो ब्लू कलर का हाईलाइटेड है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जिसके कुछ मान एक्स के टर्म में दे रखे हैं, 2x प्लस 26 और 3x माइनस 33, इन दोनों का अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो क्या बोलोगे? दोनों ही बाह्य कोण है क्या, यस और नो? दोनों ही बाह्य कोण, यस और नो? ठीक है, तो बाह्य कोण है, दोनों ही एकांत तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है। एक मुझे दिखता है सर बाएं तरफ, और एक दाएं तरफ, तो तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, तो एकांतर कोण। तो एकांतर बाह्य कोण अगर समांतर रेखा पर बने तो उनके मान बराबर होंगे क्या, बताइए? मान बराबर होंगे ना, एकांतर बाह्य कोण के मान बराबर होते हैं। तो आप कहोगे सर हम लिख सकते हैं, सर ये वाला जो कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, उसका वैल्यू बराबर होगा। इसका मतलब 3x माइनस 33 जो है, नीचे वाला जो कोण है वो, अच्छा माइक बंद करिएगा असलम, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, तो 3x माइनस 33 जो होगा वो 2x प्लस 26 के बराबर होगा। इतना क्लियर है सभी को, बताओ इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो इस 2x को इधर लेके आते हैं, तो 2x को इधर लेके आइएगा तो बनेगा 3x। 2x के आगे देखो प्लस का साइन है, तो इधर आके माइनस बन जाएगा, तो 3x माइनस 2x बराबर, ये 26 आ गया। इस 33 को उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर देखो 33 के आगे माइनस का साइन है, जब वो उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका मिलेगा प्लस का 33। 3x में से 2x घटाया, 3 में से 2 घटाया 1 मिलेगा, और x का x लिख देंगे तो बन जाएगा x बराबर
क्योंकि 1x है तो 1x को x ही लिख देते हैं, तो x का मान कितना आएगा 6 3 9 और 3 2 5, 26 में बस 33 को हमने ऐड कर दिया, 6 3 9 3 2 5, तो यार हमारे पास x का मान 59 डिग्री। अब x का मान 59 कहां पर लिख रखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है। क्लियर हुआ? तो ऐसे हमें इक्वेशन को सॉल्व करना था, ठीक है, x के रूप में दे रखा था मान, तो उसको सॉल्व किया हमने, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलिए कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूं, अगर समझ में आ गया है तो वाई लिख सकते हो, कोई डाउट है तो बिल्कुल बताइए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज हमने 3 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया आप लोगों को, अच्छी बात रही कि आप सभी ने रुका, काफी अच्छी लगा। ठीक है, चलो तो बिल्कुल हो सकता है कभी क्लास आपकी 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जाए, तो बिल्कुल आपको पूरी ही क्लास करनी है। चलिए ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।